ग्वालियर की राजनीति में नरेंद्र तोमर ने दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात। मेयर के टिकट के लिए भिड़े मोदी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री। बीजेपी ने तोमर के करीबी सुमन शर्मा को बनाया ग्वालियर से मेयर पद का उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी छोड़ेंगे? बीजेपी में सिंधिया को नहीं मिल रहा है सम्मान, अपने समर्थकों को पार्टी में जगह नहीं दिला पा रहे हैं सिंधिया। इस तरह के कई सवाल इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में उछाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इस समय जमकर राजनीति चल रही है। बीजेपी में सबसे बड़ा पेच महापौर उम्मीदवारों को लेकर था। पार्टी ने सभी निगमों के लिए महापौर तो आसानी से तय कर लिए, लेकिन ग्वालियर पर पेच फंस गया था। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारने पर अड़े हुए थे। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की भी नजर ग्वालियर में अपने समर्थक को उम्मीदवार बनाने पर थी। उम्मीदवार के चयन का मामला दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया था, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। अंतिम दौर में मामला सिंधिया और तोमर के बीच आ गया। संगठन इस बात पर अड़ा था कि उम्मीदवार ब्राह्मण चेहरा होगा। महापौर की सीट सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी और जब संगठन ने ब्राह्मण चेहरे को अपना पसंद बताया तो नरेंद्र तोमर की ओर से सुमन शर्मा का नाम सामने रख दिया गया। जो संगठन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, वे बीजेपी और महिला मोर्चा में अनेक पदों पर रह चुकी हैं। सुमन के ससुर डॉक्टर धर्मवीर बीजेपी के मेयर और विधायक रह चुके हैं। तोमर के अलावा ग्वालियर बीजेपी के दिग्गज नेता विवेक सेजवलकर, जयभान सिंह पवैया सुमन शर्मा के पक्ष में दिख रहे थे। सिंधिया पहले माया सिंह को टिकट देने पर अड़े थे, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, लेकिन जब बात ब्राह्मण चेहरे पर आई तो माया सिंह का नाम पीछे छूट गया। सुमन शर्मा तोमर कैंप की मानी जाती हैं। उन्हें रोकने के लिए सिंधिया ने अंतिम समय में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा की पत्नी शोभा मिश्रा का नाम सामने रख दिया। अनूप शर्मा को नरेंद्र तोमर का विरोधी माना जाता है। अनूप मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, लेकिन वाजपेयी का रिश्तेदार होना भी उनके कोई काम नहीं आया। सिंधिया के अलावा उन्हें पार्टी के किसी दूसरे नेता का समर्थन भी नहीं मिला। दूसरी ओर नरेंद्र तोमर ने शोभा मिश्रा के नाम को सीधे तौर पर ही खारिज कर दिया। बाद में सिंधिया भी समझ गए कि वो अपने समर्थक को टिकट नहीं दिला पाएंगे, तो उन्होंने हथियार डाल दिए। दरअसल 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उनके साथ में कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब इन्हें बीजेपी का टिकट दिलाने की जिम्मेदारी सिंधिया के ऊपर ही आ गई है। सिंधिया पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि मध्य प्रदेश में कम से कम महापौर की एक सीट उनके समर्थक को दी जाए, लेकिन पार्टी ने सिंधिया के दबाव को स्वीकार नहीं किया। अब यह तय हो गया है कि ग्वालियर में बीजेपी की सुमन शर्मा का मुकाबला कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार से होगा। सुमन शर्मा के टिकट से साफ हो गया है कि सिंधिया के लिए बीजेपी में ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति करना आसान नहीं है। कांग्रेस में भले ही उन्हें इस क्षेत्र में फ्री हैंड मिलता था, वो जिसे चाहते थे उसका टिकट हो जाता था, लेकिन बीजेपी में उनके लिए अपने समर्थकों को टिकट दिलाना आसान नहीं है। एक एक उम्मीदवार को टिकट दिलाने में सिंधिया को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी में जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर विवाद देखा गया, उसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए टिकट वितरण में मुश्किलें आती हैं। कांग्रेस तो एमपी में शून्य हो चुकी है, पार्टी के पास सिर्फ 2 नेता हैं, इसलिए जिसे चाहे टिकट दे सकते हैं। दरअसल इस बार का निकाय चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होते थे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।